ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है बीएस टीवी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे से जुड़ी मेगा कवरेज लगातार जारी है और कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर विशेष विमान से पहुंचेंगे। दिल्ली से सुबह उनका विशेष विमान 8:35 पर उड़ान भर चुका है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और एक बार फिर चलिए चर्चा का रुख कर लेते हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पैनल में एक नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर सनवर पटेल साहब, बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका सनवर जी, पैनल में हमारे साथ जुड़ गए। और बाकी दो एक राजनीतिक मेहमान है और एक वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ बने हुए हैं। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, चूंकि सनवर जी हमारे साथ पैनल में शामिल हो गए हैं। सनवर जी, आप जब नहीं आए थे उसके पहले हमारे कांग्रेस के मेहमान स्वदेश जी ने ये आरोप लगाए हैं, उसके सवालों का जवाब मैं लूंगा, लेकिन सबसे पहले बड़ा बेसिक सा सवाल। प्रधानमंत्री आज पहुंच रहे हैं, एक सफल विदेश यात्रा से मध्य प्रदेश वो आ रहे हैं और मध्य प्रदेश संगठन को आखिर जिस तरह केंद्र ने चुना है, प्रधानमंत्री का यह दौरा और मध्य प्रदेश को ही आखिर इस कार्यक्रम के लिए क्यों चुना गया? कितना खास प्रधानमंत्री का यह दौरा? पहले ओपनिंग रिमार्क। देखिए दीपक जी, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया में जिनके नाम का डंका बज रहा है, आज हम भारतवासी गौरवान्वित हो रहे हैं। आज वो नेता हमारे बीच में मध्य प्रदेश में और खास तौर पर भोपाल में जहां हम बैठे हैं, वहाँ हमसे कुछ ही मीटरों की दूरी पर पधारने वाले हैं। तो हम सौभाग्यशाली हैं, हम प्रफुल्लित हैं कि ऐसे नेता हमारे बीच में आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं, जिस तरह एक सफल यात्रा प्रधानमंत्री की अमेरिका में रही है, 4 दिनों तक अमेरिका में रहे, उसके कुछ वक्त पहले ऑस्ट्रेलिया भी पहुंचे थे। बीजेपी बेशक ये कहती है ग्लोबल लीडर है, भारत को एक नई पहचान प्रधानमंत्री ने विश्व में दिलाई है और हमारे नेता, जननेता प्रधानमंत्री भारत का मान बढ़ाते हैं। आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि एक कांग्रेस है जिनके नेता विदेश जाते हैं और भारत को बदनाम करते हैं, मान गिराने का काम करते हैं। स्वदेश जी का यह कहना है कि साहब, पहले भी प्रधानमंत्री कई हुए हैं देश में, पहले भी विदेश दौरे प्रधानमंत्रियों के हुए हैं, उन्होंने भी मान बढ़ाया है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार के मसले पर कुछ बोलेंगे? मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के घोटालों पर कुछ बोलेंगे? ये कथित स्वदेश जी के आरोप हैं जिस पर मैं चाहूंगा जवाब दें। देखिए दीपक जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। कहा कि पहले भी प्रधानमंत्री होते थे और आज के भी प्रधानमंत्री हैं। अब पहले प्रधानमंत्री होते थे तो पता लग रहा है कि तलाशी हो जाया करती थी उनके सारे साथियों की, पूरी स्कैनिंग हो जाती थी। अमेरिका जाते थे या कहीं और जाते थे तो कि भाई आप ठीक ठाक आए हैं या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आज देश के और ऐसा कोई बड़ा नेता अनेक बार हमने देखा है कि वहाँ के पीएम या प्रोटोकॉल के तहत जिनको आना चाहिए वो उनको लेने तक नहीं पहुँच पाते थे। और आज हमारे सामने जिस प्रकार से वैश्विक परिदृश्य बना, लौटूंगा मैं स्वदेश जी, जिस प्रकार से वैश्विक परिदृश्य बना है, अरे पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी थे वो वैश्विक माहौल में अपना लाभ लेते हुए हम पर आंखें दिखाते थे। आज देखिए उनकी हालत। जब दुनिया भर में भारत का डंका बजा और दुनिया ने भारत को जाना, भारत की संस्कृति को जाना, तो लोगों ने मदद करना बंद कर दी उनकी। और आज भुखमरी के हालात है। आज हालात ये है कि खुद से नहीं लड़ पा रहे हैं। आज ये हालात है कि वहां की लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुकी है। आज हालात ये है कि रोज के आंदोलन अपने देशों में उनके हो रहे हैं। तो ये भारत है, ये नरेंद्र मोदी साहब हैं, ये उनकी वैश्विक रणनीति है। तो बड़ा जमीन और आसमान का अंतर है। अगर आप साफ मन से देखेंगे, आप एक भारतवासी के मन से देखेंगे, तो मेरे मित्र स्वदेश जी को भी बड़ा अंतर दिखेगा, क्योंकि अभी वो कांग्रेस के मन से देख रहे हैं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता के मन से देख रहे हैं। उनको देखना होगा। रही बात उनकी बात का कि किस प्रकार से महाकाल लोक के बारे में उन्होंने बात कही, मैं उज्जैन का ही निवासी हूं। आज गौरवान्वित हुए हम लोग किस प्रकार से महाकाल लोक बनाए। हाँ, सप्तऋषि की प्रतिमाओं में से अरे सुन लीजिए साहब, 30 किलोमीटर की हवा में अब सप्तऋषि की पहली बार आपने 12 कर, स्वदेश जी मैं आऊंगा। यही तो झूठ और सच में अंतर है ना। ये सच है। सप्तऋषि की 7 प्रतिमाओं को आपने 12 कर दी। 12 उसमें से जो 5 खंडित हुई है, अगर वो तेज हवा के कारण हुई है, अगर उसमें कोई कमी है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन तथ्य हमारे सामने है, लेकिन तथ्य हमारे सामने है कि रानी कमलापति की मूर्ति जो भोपाल में स्थापित हुई है, वो प्रतिमा किसने खरीदी? खंडित होने लगी है। चलिए बारी ये हमारे सामने जवाब देंगे, छोड़ेंगे नहीं, दोषियों को हम पकड़ते नहीं है। स्वदेश जी, बारी बारी से मैं चाहूंगा आप दोनों मेहमान अब बारी बारी से अपनी बात रखें। जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं बीएस टीवी पर, वो भी मसला समझ पाए, उन्हें भी गंभीरता मसले की समझ आए, गरिमा से बात करें। स्वदेश जी, अपनी पैरवी की है और मजबूती से सनवर जी ने अपना पक्ष रखा है। मैं चाहूंगा आपके सवाल बताएं। देखिए, पहली बात तो ये स्वर्गीय राजीव गांधी जब अमेरिका गए तो राष्ट्राध्यक्ष ने स्वयं छतरी खोली। छतरी खोल के राजीव गांधी को लेने आए और लेने आने के बाद उनको कार में बिठाया। छतरी पूरी सोशल मीडिया पे आपको दिखेगी, आप गूगल सर्च करेंगे तो दिखेगी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय 3 बार गए हैं, लेकिन इसके पहले इंदिरा जी 7 बार जा चुकी है अमेरिका, 7 बार।
और माननीय मनमोहन सिंह जी 7 बार जा चुके, 3 बार तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जा चुके, लेकिन इतना महिमा मंडन नहीं किया। हमने जो मांगे रखी हैं वो देश की मांगे हैं कि आपने क्या कूटनीतिक विचार किए, क्या विमर्श किए, क्या आपने विदेश नीति पर विचार किए, क्या आपने एमओयू साइन किए, कि आप क्या क्या इन्वेस्टमेंट देश में लाने वाले हैं, वो देश को बता दें। रहा सवाल इस बात का माननीय प्रधानमंत्री महोदय को महिमा मंडन आप करते रहिए। 2014 के पहले आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय का देश में बड़ा भारी कद था, बड़ी भारी लहर थी, लेकिन 4 से 6 साल के बीच का आप चुनाव का आंकड़ा देखेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। देखिए, चुनाव हुए पंजाब में तो आप हारे, दिल्ली में हुए आप हारे, मध्य प्रदेश हारे, राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, बिहार हारे, झारखंड हारे, तमिलनाडु हारे, तेलंगाना हारे, हिमाचल प्रदेश हारे, महाराष्ट्र हारे, पश्चिम बंगाल हारे, आंध्र प्रदेश हारे, केरल हारे, उड़ीसा हारे, मेघालय हारे, नागालैंड हारे, मिजोरम हारे, सिक्किम हारे, कर्नाटक हारे और अब मध्य प्रदेश हारने वाले। अब आप बताइए ग्राफ कहां से बढ़ा? पूरी तैयारी से आए स्वदेश जी बता रहे हैं। लेकिन एक डॉक्टर सनवर, मेरा ये भी आपसे सवाल है, मैं कमलनाथ की बाइट सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि आप अमित शाह को बुला लीजिए, नड्डा साहब को बुला लीजिए, नरेंद्र मोदी को बुला लीजिए, लेकिन मुकाबला तो शिवराज जी से है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं दोनों बातों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। हमारे विद्वान साथी ने कहा कि राजीव गांधी साहब गए तो छतरी खोली अमेरिका ने, लेकिन वैश्विक परिदृश्य में भारत का मान नहीं बढ़ा पाए। खुद का मान बढ़ा लीजिए। ये कांग्रेस की नीति रही है कि वो अपना और अपने परिवार का मान बढ़ाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि वो अपने देश का मान बढ़ाते हैं। आज वैश्विक परिदृश्य में न पिद्दी दिख रही है न पिद्दी का शोरबा। जब राजीव जी गए थे, यही लोग वैश्विक माहौल का लाभ लेके, राहुल गांधी जी का जो सम्मान हुआ अमेरिका में बिना प्रधानमंत्री रहते हुए, ये गांधी परिवार की देन है। आप बताइए, इसके पहले क्या आप भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अमेरिका गया हो, उसका इतना सम्मान हुआ हो, लेक्चर हुआ हो? आप बता दीजिए। राहुल गांधी का हुआ नहीं हुआ? आप बता दीजिए। देखिए, हमारे जबकि प्रधानमंत्री नहीं है, वो सांसद भी नहीं है। देखिए, हमारे वो परिवार ऐसा परिवार है जिसने देश की आजादी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के कल्याण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। नेहरू जी 14 वर्ष जेल में रहे, देश की आजादी की लड़ाई में भाग लिया। आप बता दीजिए, इस देश, उस परिवार को आप कलंकित करने का काम कर रहे हैं, उस परिवार को सम्मान देना चाहिए आपको। डॉक्टर सनवर उपयोग में ला रहे हैं, जबकि मैंने ऐसा नहीं कहा। जी पटेल साहब, हमारे विद्वान मित्र इसलिए गुस्सा हो जाते हैं कि आपके जो शब्दावली है, देखिए, घोर आपत्ति है। पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, हमने तो नहीं कहा आपको। प्रधानमंत्री महोदय को ऐसा देखिए कितना अंतर राज्यों में आप बताइए। देखिए दीपक जी, आप और हमारी सरकारें कितनी, हमारे एक्सपर्ट साथी दोनों गवाह हैं कि मैं पिद्दी और पिद्दी का शोरबा पाकिस्तान बांग्लादेश को बोल रहा हूं और गुस्सा इनको आ रहा है। बताइए आप, ये कांग्रेस आपने कांग्रेस तो बार बार बोल रहा हूं, मैं हमारे पड़ोसी देश, हमारे पड़ोसी देश नाम लिया। नहीं, आप गांधी को छतरी लेकर राष्ट्राध्यक्ष ने रिसीव किया, कितना बड़ा सम्मान है। स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, मैं स्पष्ट कर देता हूं। चलिए, मैं फिर से, मुझे मौका दीजिए दीपक जी 2 मिनट जी। देखिए, हमारे विद्वान साथी गुस्सा होगा क्योंकि बंदूक खाली है। पार्टी बंदूक में कुछ भर के देते नहीं, बेचारे चलाएंगे कैसे? तो डेमोक्रेसी में जो शब्दों की और जो काम की बंदूक और उस कामों की कारतूस होती है, वो हमेशा खाली रहती है। जबकि है वो भिंड के, जी, भिंड जाना जाता है बंदूकों के नाम पर, लेकिन जो कामों की बंदूक है वो खाली रहती है कांग्रेस की। मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि छतरी जरूर खोल सकते हैं कोई राष्ट्राध्यक्ष राजीव जी के लिए, लेकिन क्या राजीव जी ने उसका लाभ भारत के लिए लिया? और भारत का लाभ लिया होता तो जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी है, अब उनको समझ में नहीं आ रहा तो मैं नाम लेकर बोल देता हूं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। राजीव गांधी ने क्या दिया देश को? अगर कंप्यूटर का देश भी है, आप कंप्यूटर का आंखें दिखाने का काम करते हैं। आज उनकी हालत क्या है? आज उनकी से बात कर सकते हो, ये राजीव गांधी, ये नरेंद्र मोदी साहब है, ये भारत की नीति है, ये भारत की नीति है, ये भारत का वैश्विक रिश्ते हैं, ये भारत में सुई नहीं बना के भारत है। आज वो देश विश्व के सबसे बड़े क्षेत्र पर दिखाई दे रहा है। ये सब कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की सरकारों की देन है। चलिए देखिए, समय है, समय बदलता है, सरकारें आती हैं, इसीलिए आपको नकारा है। ठीक है, समय है, समय बदलता है, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है, फिर हम मूल विषय पर लौटते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा चर्चा से इतर हो रहे हैं। हमारा जो मूल विषय है चर्चा का, एक बार फिर उस पर लौटते हैं। पैनलिस्ट के पास मैं लौटूंगा, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, मध्य प्रदेश को तो सौगातें दी ही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए या कहें प्रधानमंत्री बने पूरे 9 साल हो गए और इस 9 साल में
केंद्र की मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले भी लिए हैं। जल्दी से आपको अपडेट बता देते हैं कि प्रधानमंत्री के केंद्र की मोदी सरकार के 9 सालों में वो कौन से बड़े फैसले रहे हैं जिनके बूते पार्टी एक बार फिर जीत का दावा कर रही है। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 12 करोड़ शौचालय देश भर में बनाए गए, एक बड़ा फैसला केंद्र की मोदी सरकार ने लिया। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री ने बीते 9 साल में जो बड़े फैसले लिए हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के बाद बात कर लेते हैं जनधन योजना की, और इस योजना के तहत 48 करोड़ 93 लाख लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए, बैंक खाते खोले गए, जिनमें गरीब, मजदूर सभी शामिल हैं। बात कर लेते हैं पीएम आवास योजना की। इसके तहत 3 करोड़ 45 लाख घर बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश हो या अन्य राज्य हो, पीएम आवास योजना का लाभ हितग्राहियों को अलग अलग राज्यों में मिल रहा है। उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए काफी खास है। इसके तहत 9 करोड़ 59 लाख घरों में इसका फायदा पहुंचा है महिलाओं को। खासतौर पर जन आरोग्य योजना की बात करें, 4 करोड़ 44 लाख लोगों का इलाज जन आरोग्य योजना के तहत हुआ है। आयुष्मान भी एक बड़ी, इसी घड़ी में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी योजना है। किसान सम्मान निधि योजना से 12 करोड़ किसानों को केंद्र की मोदी सरकार ने लाभान्वित किया, फायदा पहुंचाया। कोविड टीकाकरण में अब तक 220 करोड़ 67 लाख वैक्सीन डोज लगाई गई। कोरोना महामारी के बाद जब पूरा विश्व लड़ रहा था, केंद्र की मोदी सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह से ड्राइव चलाया। इधर 2017 में जीएसटी लागू करने का एक बड़ा फैसला लिया गया। पहले काफी विवाद भी हुआ, विपक्ष ने काफी सवाल खड़े किए, लेकिन अंततः इसे स्वीकार कर लिया गया। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना एक बड़ा फैसला था, इसका भी काफी विरोध हुआ। और देखिए, कश्मीर में तो आज भी अब्दुल्ला की पार्टी विरोध करती है, कांग्रेस भी इस पर प्रमुखता से अपना स्टैंड रखती है। इधर देखिए, ये वो तमाम बड़े 9 फैसले हमने आपको 9 साल में बताए हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने लिए हैं, केंद्र की मोदी सरकार ने लिए हैं। लेकिन एक बार फिर मूल विषय पर लौटते हैं। मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर क्या कुछ कहना है, बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनाते हैं। हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौजूद है, सीधे बात करते हैं। सर, बात की जाए दौरे की तो बड़ा अहम दौरा है राजधानी। प्रधानमंत्री जी का ये दौरा हम सबको बहुत उत्साह देगा। वो वंदे भारत ट्रेन का भी इनॉग्रेशन कर रहे हैं और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के चयनित 3000 कार्यकर्ताओं। मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम है, बड़ा अहम माना जा रहा है। ये रूप से भारतीय जनता पार्टी का ये एक अहम संगठन का कार्यक्रम है। बात की जाए कार्यकर्ताओं की तो कितने कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं बूथ विस्तारक, और जीत का मंत्र में क्या लगता है कि 24 और 23 के चुनाव में ऐसा दिखेगा? 3000 कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। जीत का मंत्र देंगे मोदी, तो क्या लगता है कि जीत के मंत्र से कुछ पार्टी जीतेगी? ठीक है, ये थे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचेंगे और सबसे पहले रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में एक बड़ी सौगात देंगे। उसके बाद मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम करेंगे, जिसके साथ ही बूथ विस्तारकों को कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देते नजर आएंगे। कैमरामैन अमित के साथ विवेक राणा, BSTV भोपाल। चलिए एक बार फिर चर्चा की तरफ लौटते हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मेरा अब सरमन जी से सवाल रहेगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं। सरमन जी, एक दौर था जब राजनीति में हम देखा करते थे नाराजगी कार्यकर्ताओं की इस बात से भी हुआ करती थी, टिकट का मसला तो एक अलग है, लेकिन कार्यकर्ता कहते थे कि साहब क्या झंडे उठाने के लिए हम पार्टी में आए हैं, क्या दरी बिछाने के लिए हम पार्टी में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बीते कुछ सालों में जिस तरह से प्रयोग करना शुरू किए हैं, बूथ विस्तारकों से चर्चा, बूथ प्रमुखों से चर्चा, और अब तो पन्ना प्रमुख की भी चर्चा है। पन्ना प्रमुख जिसके ऊपर जिम्मेदारी करीब करीब 60 लोगों की होती है, यानी प्रधानमंत्री टॉप लीडर जो है वो एक सबसे निचले स्तर के कार्यकर्ता से सीधा संवाद कर सकता है। एक नया पैटर्न संगठन को मजबूत करने का काम बीजेपी ने जो प्रयोग के तौर पर किया है, क्या आप मानते हैं कि ये एक बदलती राजनीति या बीजेपी ने जो एक सशक्त संगठन को करने के लिए काम करना शुरू किया है, ये बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी रही है अलग अलग चुनाव में जीत के पीछे? देखिए माननीय दीपक जी, किसी भी देश का कोई भी पार्टी अध्यक्ष हो या प्रधानमंत्री हो, वो देश के अपने सारे कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी अपनी व्यस्तताएं हैं और वो फिजिकल भी संभव नहीं है। प्रतीकात्मक रूप से जरूर वो कुछ लोगों से संवाद करते हैं। ये संवाद का कार्यक्रम ना केवल बीजेपी करती है बल्कि सभी दल करते हैं। कोई अपने चिंतन शिविर के माध्यम से करता है, कोई बूथ विस्तारक के माध्यम से करता है, कोई अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कन्वर्सेशन करता है, कोई डिजिटल रैली करता है, कोई अपना दूसरे माध्यम से संवाद करता है। तो देखिए, संवाद के अपने अपने तरीके होते हैं।
ये बात बिल्कुल सही है कि अब एक प्रधानमंत्री के रूप में यदि वो अपने बूथ विस्तारकों से चर्चा करें तो न केवल वो जो जितने भी उनके बूथ विस्तारक कार्यकर्ता हैं न केवल वो प्रभावित होंगे बल्कि उसका देशव्यापी उसका असर पड़ेगा, उसका मैसेज जाएगा और पार्टी का जो दूसरा कार्यकर्ता है उसमें ललक और उसमें एक उत्साह पैदा होता है कि ये मेरे साथ भी ये निकट भविष्य में होगा, क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा संदेश दे दिया है या वो देने अभी जा रहे हैं। तो देखिए ये तो बिल्कुल सच बात है, लेकिन अब इसके पीछे एक और है। चूंकि अब डिजिटल एज का दौर है, डिजिटल डेमोक्रेसी का दौर है, डिजिटल इंडिया का दौर है और डिजिटल पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना ज़्यादा उस पर अपना फोकस कर रही हैं। किसी भी तरह से पॉलिटिकल पार्टी डिजिटल में अपना वर्चस्व बनाए और सोशल मीडिया में अपना वर्चस्व बनाए, वहाँ वो अपने कार्यकर्ताओं से कनेक्ट रहे। तो उनका एक तरीका रहता है कि हम ये कार्यकर्ताओं के बीच में जो बातचीत करेंगे तो वो डिजिटल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से न केवल उन कार्यकर्ताओं के पास वो मैसेज जाएगा बल्कि वो आम मतदाता तक, आम नागरिक तक वो सारी जानकारी पहुंचेगी सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से। इसलिए राजनीतिक दल जो है ना अब किसी भी तरह का कोई भी राजनीतिक उपक्रम करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि उनकी जो पहुंच है, उनका जो दायरा है वो पूरे वैश्विक स्तर का बन जाए और भारतीय मतदाता उससे प्रभावित हो। अब यदि यही जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की जब वो बूथ विस्तारकों से संवाद करेंगे तो यूट्यूब के माध्यम से लाइव होगा, तो जो वैश्विक स्तर का जो उस दल का विचार रखने वाला, विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है या जो आम मतदाता है, भारतीय मतदाता है, वो यदि किसी दूसरी कंट्री में है तो वो यूट्यूब के माध्यम से माननीय मोदी जी के भाषण को न केवल सुनेगा बल्कि उनकी विचारधारा से प्रभावित होगा और वो आने वाले भविष्य में, आने वाले चुनाव में 2023 के 2024 के अपना मन बनाएगा कि भारतीय राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में, मध्य प्रदेश के चुनाव में हमको किस दिशा में जाना है। इसी विषय से जुड़ा एक छोटा सप्लीमेंट सवाल मेरा है। सरमन जी, इस पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालिएगा। मैं लौटूंगा, लेकिन इस वक्त आपके पास चर्चा को हम बढ़ाएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट विशेष विमान से पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, ब्रेकिंग न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं और देखिए तय शेड्यूल के मुताबिक इस वक्त घड़ी में 9:55 हो रहे हैं। 9:50 तय निर्धारित जो समय था, अपने समय पर प्रधानमंत्री विशेष विमान से दिल्ली से उड़ान भरकर मध्य प्रदेश की राजधानी राजा भोज की नगरी भोपाल पहुंच चुके हैं। इस वक्त अपडेट मिल रहा है स्टेट हैंगर से अब बाय रोड रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेंगे। ये एक बड़ा अपडेट और मिल रहा है। पहले तय कार्यक्रम के मुताबिक भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर नरेंद्र मोदी को बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी पहुंचना था हेलीपैड पर, लेकिन जिसका अंदेशा था, जिस पर हम चर्चा भी कर रहे थे, चूंकि मौसम खराब होने के कारण, भारी बारिश होने के कारण जो पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जाहिर किया था उसके चलते फैसला लिया गया। अब स्टेट हैंगर से यानी राजा भोज एयरपोर्ट से बाय रोड सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री का काफिला कुछ ही मिनटों में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेगा, जहां 5 वंदे भारत ट्रेनों को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर देशवासियों को सौगात देंगे। और इन 5 ट्रेनों में से 2 ट्रेनें मध्य प्रदेश के खाते में आएंगी। एक ट्रेन पहले ही मिल चुकी है भोपाल से रीवा के तौर पर, और अब 2 नई ट्रेनें वंदे भारत के रूप में प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के कोटे में आज मध्य प्रदेश वासियों को सौगात देने जा रहे हैं। इंदौर, भोपाल मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर हैं, एक राजधानी है, एक आर्थिक राजधानी है। कनेक्टिविटी और सुलभ होगी, आसान होगी, समय की बचत होगी और महज 3 घंटे 20 मिनट में भोपाल से इंदौर की यात्रा मध्य प्रदेश वासी कर सकेंगे। लेकिन ये बड़ा अपडेट आपको एक बार फिर जल्दी से बता रहे हैं। स्टेट हैंगर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। वहां पर बीजेपी के संगठन से जुड़े बड़े चेहरे और खुद मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं रिसीव करने, राज्यपाल भी हैं। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे वहां मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। जो एक तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक 9:50 पर प्रधानमंत्री विशेष विमान से भोपाल पहुंच चुके हैं और अब प्रधानमंत्री का काफिला स्टेट हैंगर से बाय रोड सड़क मार्ग के जरिए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेगा। प्रशासन ने सेकंड बैकअप पॉइंट जारी और उस लिए रानी का रेलवे का 15 मिनट मंत्री का रब हमारे सरम अपडेट कोशिश स्टेट हैंगर पर प्रधान नरेंद्र पहुंचे हैं। उनका काफिला, अब गाड़ियों का काफिला स्टेट हैंगर से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेगा, उस पर भी हमारी नजरें रहेंगी।
तो लगभग 3 घंटे का वक्त है जब राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री रहेंगे और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचकर जब 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, उसके बाद सड़क मार्ग से ही रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री लाल परेड ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां 3000 उन बूथ कार्यकर्ताओं को, प्रमुखों को संबोधित करेंगे जो मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि देश के 543 लोकसभा क्षेत्रों से चुनकर आए हैं। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार्टी ने उनके लिए तय किया था, वो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इंतजार वो 3000 कार्यकर्ता कर रहे हैं लाल परेड ग्राउंड पर। तैयारियां पूरी हो गई है, हमारी टीम भी, BSTV की टीम भी वहां पहुंच चुकी है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे और कैबिनेट मंत्री भी वहां पर पहुंचे हैं। तो चलिए एक बार फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और वो तस्वीरें जरूर हम आपको दिखाएंगे कुछ ही मिनटों में जब प्रधानमंत्री रानी कमलापति पहुंचेंगे, उनका काफिला, गाड़ियों का काफिला पहुंचेगा। गेस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक छोटा सा सवाल मेरा अधूरा रह गया था सरमन जी, जिससे मैं चाहूंगा इस पर आप प्रकाश डालें। हम बूथ विस्तारकों पर चर्चा कर रहे थे, पार्टी ने एक नया प्रयोग जिस तरह से किया है, लेकिन मैं बड़ा हैरान में था, अचरज में था जब मुझे पता चला कि ये जो 3000 कार्यकर्ता 543 लोकसभा सीटों से चुनकर आए हैं, बाकायदा इनकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय किया गया था। इनकी संवाद शैली कैसी है, पर्सनैलिटी कैसी है, सोशल मीडिया पर सक्रियता कैसी है, अपने विधानसभा क्षेत्र में जहां पर रहते हैं वहां पर इनकी पकड़ कैसी है, तमाम ये पैमाने हैं। अब यही 3000 कार्यकर्ता उन 5 राज्यों में जाएंगे जहां पर इस साल चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना। इन कार्यकर्ताओं में कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो शायद 2-3 साल पहले बीजेपी से उनका नाता नहीं था और अब एक बड़ी जिम्मेदारी चुनाव में उन्हें पार्टी के पक्ष में प्रचार करने की दी जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए माननीय दीपक जी, जिन 5 राज्यों में चुनाव हैं, यदि वहाँ के उनके कार्यकर्ता जो सिलेक्ट हुए, जैसा कि आपने बताया कि कुछ क्राइटेरिया रखा था, तो पार्टी किसी भी तरह का क्राइटेरिया रखती है, उनको रखने का अधिकार है संविधान में, लोकतंत्र में। तो अब वो किन राज्यों के कार्यकर्ताओं की संख्या कितनी ज़्यादा है वो उस पर निर्भर करता है। यदि कोई कार्यकर्ता गोविंदपुरा से या कोई कार्यकर्ता महिदपुर से या उज्जैन से या जबलपुर से या बालाघाट से, सिवनी से, डिंडोरी से है, तो वो कार्यकर्ता वहाँ के मतदाताओं पर, वहाँ के पार्टी कार्यकर्ताओं पर और वहाँ के नागरिकों पर असर डालेगा। लेकिन यदि कोई कर्नाटक का है, यदि कोई पश्चिम बंगाल का है, यदि कोई उत्तर प्रदेश का है, तो वो उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि उसकी समझ उतनी डेवलप नहीं होती, उतनी जल्दी संभव ही नहीं है। और जहाँ तक ये जो आपने बोली कि वो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा है, तो मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने न केवल मध्य प्रदेश में, पूरे देश में जो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर हैं, वो पार्टी के हैं या पार्टी रहित हैं, उन सारे लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए, अपने प्रचार में करने के लिए, अपने संपर्क में करने के लिए पुरजोर स्ट्रेटजी अपनाई है और उसी का एक हिस्सा भी है ये। जैसा कि आपने भी कहा कि 2-3 साल पहले वो पार्टी में नहीं थे, तो हो सकता है, मेरी अभी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि उनमें से कितने लोग हैं या नहीं है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो इनकी पार्टी से प्रभावित होकर इनके दल को ज्वाइन कर लिया या इनके दल के लिए काम करेंगे। ये आने वाला भविष्य बताएगा कि वो कितने लोगों ने कब सदस्यता ली, कब नहीं ली, उनकी स्ट्रेटजी क्या रही। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके जो इस योजना के जो योजनाकार हैं वो बताएंगे। चलिए इसी चर्चा के सिरे को मैं आगे बढ़ाऊंगा। नगेले जी ने बिल्कुल ठीक बात कही है, लेकिन डॉक्टर सरवन, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा। डॉक्टर सनवर पटेल भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज हमारे सहयोगी का हम रुख करें, लेकिन एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस पर मैं लूंगा डॉक्टर सनवर की। ये जो क्राइटेरिया तय किया गया है, जिसका नगेले साहब ने भी जिक्र किया है, प्रयोग आपकी पार्टी ने किया है, कितने ऐसे इसमें कार्यकर्ता होंगे डॉक्टर सनवर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जिनका पार्टी से नाता नहीं रहा, लेकिन शायद वो प्रभावित हुए मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से, और उन्होंने पार्टी की सदस्यता ले ली? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और इसमें आप नवाचार देखिए, नवाचार ये कि 543 लोकसभा क्षेत्र के, मतलब पूरे देश भर की लोकसभा क्षेत्र के हर विधानसभा के कार्यकर्ता आप हमारे भोपाल में आए और एक सीधे कार्यक्रम, एक सीधे प्रधानमंत्री मोदी साहब से बातचीत करना, उनको सुनना, उनसे संगठन का मंत्र लेना, ये अपने आप में बड़ी बात है। अब इसमें कौन कब आया, कल आया, परसों आया, ये विषय इसलिए नहीं है कि हमारे जो विद्वान साथी कांग्रेस के हैं, अब इनके पार्टी के अनेक प्रवक्ता, एक तो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं गुप्ता साहब, वो मुझे ही कहते थे, कई बार टीवी डिबेटों में जुड़ते थे। अभी नए नए आए सनवर जी। असल में क्या है कि
कि कांग्रेस में तो कांग्रेस के लोग बचे नहीं। अब वो इधर उधर से ढूंढ ढांड कर किसी को बनाते तो उनको पता नहीं, ना खुद का पता है ना सामने वाले पक्ष का पता है कि ये सामने वाला पक्ष कब से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न का कोई महत्व नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता और जो प्रमाणित कार्यकर्ता है उन सबको पार्टी की पद्धति के तहत, पार्टी की कार्यप्रणाली के तहत, पार्टी की नीति के तहत यहां बुलाया गया और अपने आप में यह एक सीखने का अवसर है। और मैं तो कहता हूं कि विपक्षी दल जो नकल करते हैं कि हमारे मंडल से कहीं मंडपम में आने की कोशिश करते हैं, कहीं हमारी लाडली बहन से नारी सम्मान की झूठी खोखली घोषणा करने का प्रयास करते हैं, उनको भी अपने यहाँ की जूतम पैर को अनुशासन में लाना चाहिए। और इतना बड़ा तो वो नहीं कर सकते, लेकिन छोटे मोटे अनुशासित कार्यक्रम करने का प्रयास मैं इस पर जवाब लूंगा स्वदेश जी से, लेकिन पहले एक जल्दी से छोटा अपडेट हमारे सहयोगी मनोज राठौर से ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए मनोज, कहां पर मौजूद हैं आप और अभी क्या अपडेट मिल रहा है? कुछ मिनट पहले स्टेट हैंगर से प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, वहां पर से काफिला रवाना होने वाला है, कितनी देर में रानी कमलापति पहुंचेंगे, क्या अपडेट? आज बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी विशेष विमान से भोपाल पहुंचे हैं। स्टेट हैंगर पे उनका जो प्रोटोकॉल के तहत स्वागत है वो किया जा रहा है। वहां से अभी अधिकारी ये तय कर रहे हैं कि जो हेलीकॉप्टर है उसके जरिए जाया जाए बीयू हेलीपैड पे या फिर बाय रोड। हालांकि अभी ये डिसाइड नहीं किया गया, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मौसम अनुकूल है, यानी मौसम इजाजत दे रहा है कि हेलीकॉप्टर के जरिए जो बीयू पे हेलीपैड बनाया गया जो पहले से तय प्लान था उस पर जा सकते हैं। तो फिलहाल अभी स्टेट हैंगर पे ही पीएम नरेंद्र मोदी है, उनका विशेष मेहमान थोड़ी देर बाद पहुंचा। बस अब प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया जाएगा, अधिकारियों की तरफ से, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, कि बाय रोड ले जाना ठीक रहेगा या फिर जो तय प्लान है हेलीकॉप्टर का उसके जरिए। तो फिलहाल अभी जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार हेलीकॉप्टर का जो प्लान था उसके तहत अधिकारी जाएंगे और हेलीकॉप्टर से थोड़ी देर बाद सीधे पीएम नरेंद्र मोदी बीयू हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां से बाय रोड उनका कारकेट कॉरिडोर से होशंगाबाद रोड होते हुए सीधे रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेंगे, जहां पर उनका करीब 15 से 20 मिनट का कार्यक्रम है। उसके बाद बाय रोड सीधे वहां से जो आगे का जो प्लान अभी जानकारी मिली उसके अनुसार वहां के कार्यक्रम के खत्म होने के बाद सीधे बाय रोड जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी कारकेट के साथ मोतीलाल नेहरू स्टेडियम। चलिए आप मनोज नजरें बनाए रखिए, जो भी अपडेट होता है जरूर हमारे साथ साझा करिएगा। हमारे सहयोगी मनोज बता रहे हैं अभी फिलहाल स्टेट हैंगर पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, लेकिन मंथन किया जा रहा है, लेकिन ये क्या हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी जा सकती है, मौसम क्या अनुकूल है, या फिर सड़क मार्ग के जरिए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, इस पर हमारी नजरें रहेंगी। 10:09 इस वक्त समय हो रहा है, कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। एक बार फिर चर्चा की तरफ लौटते हैं। जी स्वदेश जी, अब आपसे मैं सिलसिलेवार आपको समय दे रहा हूं। कुछ गंभीर सवाल हमारे पटेल साहब ने भी उठाए हैं, नकल करने का भी वो आरोप लगा रहे हैं। जो प्रयोग पार्टी ने किया है उन्होंने मजबूती से अपना पक्ष रखा है, अब आप अपनी बात रखें स्वदेश जी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2 नहीं 3 भागों में बंट चुकी है, शिवराज, महाराज और नाराज। आप देख रहे होंगे रोजाना कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज से दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं और अभी 11 बजे मुझे भी पहुंचना है वहां। दतिया से गृह मंत्री जी के क्षेत्र से तकरीबन 110 लोग लिस्टेड, मेरे पास लिस्ट यहाँ भी मौजूद है, कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। कुल मिलाकर के जिस तरह से भगदड़ कर्नाटक में मची थी वैसी भगदड़ मध्य प्रदेश में मच रही है और परिदृश्य ये होगा कि 150 के पार कांग्रेस सीटें जीतेगी। और मैं ये उम्मीद करता हूँ और मैं बड़े दावे के साथ, विश्वास के साथ बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी भी सीटें आ जाएं कि एक मिनी बस में बैठ करके विधानसभा सभा तक पहुंच जाएं तो बड़ी बात होगी। इनका हश्र जनता ने देख लिया है कि इनका ये हश्र होने वाला है। कुल मिलाकर के ये दावे कितने भी कर लें, कितने भी इवेंट कर लें, क्या चाहे देखो आप भी बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपने देखा होगा आज तक रेलवे का उद्घाटन कभी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। या तो केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री कर लेता है या इनका जीएम कर लेता है या रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कर लेता है या डीआरएम तक कर लेता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय छोटी से छोटी चीज को इतना बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, इतना बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि जनता प्रभावित हो। कांग्रेस के प्रधानमंत्री छुट्टी ना तो किसी के खाते में 15 लाख आए और ना तो रोजगार आम जन तक नहीं पहुंच पाते थे। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बेरोजगार है, रजिस्टर्ड, उनको रोजगार नहीं मिले। शिवराज सिंह चौहान
सरकार ने नीचे 2020 तक पहुंचते से हैं, आम अब जन तक तक सिर्फ पहुंचते हैं, 21 लोगों के नौकरियां काम दी, आते हैं। 21 लोगों के काम 21 आते हैं, नौकरियां क्या दी। जरूरत है अब लोगों आप की? बताइए हसर क्या है? लैंड आप ऑर्डर सिर्फ आपका हवाई बिगड़ा जहाज में हुआ है, घूमेंगे, भ्रष्टाचार छुट्टी चरम मनाएंगे, पर है, मेरा और अपने देश के चरम पर है। प्रधानमंत्री अरे नरेंद्र मोदी साहब छोटी सी जन बालिका जन के बारी- साथ बारी- बारी को से। गोली वो मारने रेल वाला तक भी कौन पहुंचेंगे, होता है? वो भाजपा खेल का तक भी नेता पहुंचेंगे, वो जिसके किसान तक भी पोस्टर पहुंचेंगे, लगा करके वो खेल मुख्यमंत्री तक का भी स्वागत पहुंचेंगे। करता है। कुल मिलाकर जब के जाकर भारतीय जनता आज पार्टी का देश हाथ आगे मध्य बढ़ प्रदेश रहा में है। बहुत खराब आप होने वाला नहीं समझ है। पाएंगे। ये आपको आने वाले चुनाव में दिख जाएगा। चलिए इस पर हम एक बार फिर वापस चर्चा पे लौटते हैं, लेकिन पटेल साहब, जिसका आपने जिक्र किया कि भाई अब कांग्रेस में बचा ही कौन है, ये कहते हुए स्वदेश जी मैं समझ रहा हूं चुटकी ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दतिया से ही, गृह मंत्री के क्षेत्र से ही कुछ लोग आज पार्टी की कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं, उनके पास बाकायदा उसकी लिस्ट भी है। वो ये प्रमाणित करना चाह रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि साहब ऐसा नहीं है, आज भी कांग्रेस में आने के लिए लोग उत्साहित हैं, लोग आना चाहते हैं। आपकी बातों का वो खंडन कर रहे हैं। हाँ, देखिए ये लिस्ट मैं दीपक जी समझता इसको हूं कोई कैमरा मना इस नहीं पर कर फोकस सकता। किया जाए। ये लिस्ट दीपक जी, जी हाथ ये लिस्ट- कंगन नहीं, को वो आरसी क्या, मान लिया। पढ़े लिखे को कैमरे फारसी को क्या। जूम किया जाए। पटेल साहब ने मान लिया होगा, पटेल साहब ने मान लिया होगा, आपकी बातों पे देखिए, इतना विश्वास है। इसमें कहीं कोई मना नहीं है, आपके सामने आएगी बातें। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कितने कितने कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ये सारी दुनिया जानती है। और हमारे विद्वान साथी ने तो बहुत अच्छी बात कही कि मोदी साहब ट्रेन तक क्यों पहुंच रहे हैं। यही तो मोदी साहब है, यही तो अंतर है कांग्रेस अरे और भारतीय पंचायत जनता चुनाव पार्टी में में। ना पहुंच जाए, अरे यही इस बात अंतर का है। है। अरे यही आदेश अंतर है है इस बात का कि है। आप छुट्टी किसी मनाते हैं, किसी पंचायत में ना आप पहुंच जाए, छुट्टी मनाते सरपंच का हैं, चुनाव करा आपके हमें इस बात का डर है। अरे यही- देश को आप रोजगार अरे दे नहीं यही- पा रहे, अरे देश को यही सुरक्षा अंतर है। प्रदान कर नहीं पा रहे, चीन को आप निपटा नहीं पा रहे। यही कुल अंतर मिलाकर है। के विदेश नीति आपकी फेल है। यही अंतर है। बेरोजगारी चरम पर है। यही आप अंतर देखिए, है। अच्छा, मेरी बात सुनिए। आपके अनुसार 140 करोड़ के देश सुनिए, में सुनिए। 80 करोड़ लोग सास की अनाज पर अपना जीवन गुजारने पर मजबूर है। क्या दे रहे हैं प्रधानमंत्री ठीक है, महोदय? ठीक है। आप बता दीजिए। सुनिए ना, आप सुनिए। बोल लीजिए, फिर मेरी मैं- सुन मैं- लीजिए। मेरा 80 करोड़ लोग सास की अनाज पर अपना जीवन निर्वाह मेरी करने सुन पर लीजिए। मजबूर है, बकौल आपके मंत्रियों के। तकलीफ अब यही बताइए है। देश के हालात क्या है? अब आप पूछ रहे हैं तो बता ले दीजिए। छोटा सा जवाब ले लेते हैं। छोटा जी। जवाब ले लीजिए भाई। जी, देखिए पटेल दीपक साहब। जी, यही अंतर है। 15 माह की कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी 15 बार भी जी। भोपाल छोड़कर बाहर निकले नहीं। अरे वल्लभ भवन की खिड़की से झांके अरे सुन लीजिए, स्वदेश दलाली का अड्डा बना कर अरे, रख दिया। अरे, तकलीफ यह है कि ना हम करेंगे ना दूसरों को करने देंगे। स्वदेश तकलीफ जी, यह है, सुन लीजिए, तकलीफ सुन यह है लीजिए। कि ना हम करेंगे ना दूसरों को करने देंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता है जो नीचे तक जाकर काम करते हैं। आपके पेट में दर्द हो नीचे होता रहेंगे। होता रहे नीचे आपके रहेंगे। पेट में अच्छा, दर्द। सुनिए, सुनिए। मध्य प्रदेश और देश मेरा- की जनता जानती है और इसीलिए पहला उठाएंगे आपको और जाएंगे। 404 से 44 सुनिए ना, पर दिया। सुनिए। अब हम एक बार आखिर फिर कब से- जाएगा? फिर से हम आखिर विषय कब पर ये लौटते दम हैं। जाएगा आपका। आखिर चलिए। घमंड कहां से आता है? चलिए आखिर फिर इतना से दम फिर कहां से फिर आता से हम है? विषय पर लौटेंगे क्योंकि स्वदेश जी को भी निकलना है, समय हो रहा है। एक एक सवाल मैं दोनों से ले रहा हूं। स्वदेश जी, मेरा एक बड़ा मूल सवाल यह है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि बड़े चेहरे केंद्र से जो बीजेपी के आ रहे हैं, कांग्रेस घबराई हुई है मध्य प्रदेश में। सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल कांग्रेस की स्थिति ये है कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये कांग्रेस इतनी मजबूत है कि माननीय प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम परेशान है। लगातार एक महीने में लगातार दौरे पे दौरे इवेंट पर इवेंट किए जा रहे हैं। इसका आशय अब मीडिया खुद निकाल सकता है। आशा ये है कि कमलनाथ जी से घबराहट है, बौखलाहट है। और जिस दिन से प्रियंका गांधी की जबलपुर में सभा हुई है उस दिन से तो भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत पतली हो चुकी है और इनका देव दुर्लभ कार्यकर्ता इनसे दूर जा चुका है। सिंधिया जी के सहारे इन्होंने सरकार जरूर बना ली। चलिए, लेकिन मैं इस पे उनके साथ जो लोग आए थे- छोटा सा जवाब ले लेता हूं। पटेल साहब, बातों का खंडन कर रहे हैं, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस घबराई हुई है बीजेपी के बड़े नेताओं से, लेकिन कमलनाथ कह रहे हैं कि साहब लड़ाई अमित शाह नरेंद्र मोदी से नहीं है, लड़ाई शिवराज से है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, प्रदेश की जनता शिवराज को देखेगी, मोदी को नहीं। देखिए, शिवराज जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, जन जन के नेता हैं। शिवराज जी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता को जी। समृद्धशाली बनाने का काम किया है, मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज जी को हमेशा आशीर्वाद देने का काम किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमेशा प्रदेश के नेतृत्व के साथ खड़ा होता है और प्रदेश के नेतृत्व को जिस प्रकार के भी दिशा निर्देश देना होते हैं देता है। कांग्रेस में है ये होता है कि मैं ही सब कुछ, हमारे यहाँ तो हम सब मिलकर करते हैं। और मध्य प्रदेश के हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के संगठन के नेता हमारे विष्णुदत्त शर्मा जी मिलकर और मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कराएंगे और कांग्रेस का गुजरात जैसा हाल होगा।
चलिए, बीजेपी का अपना पक्ष है, कांग्रेस के अपने आरोप है, लेकिन बेहद दिलचस्प 2023 का विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाला है। कांग्रेस बीजेपी दोनों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं होगी, बहुमत पाना आसान नहीं होगा, इतना अभी समझ आ रहा है मोटे तौर पे। हम लौटेंगे चर्चा की तरफ, लेकिन एक बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है, बड़ी खबर मिल रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचने का जो जरिया होगा वो सड़क मार्ग से होगा, जैसा कि मुझे इनपुट्स मिल रहे हैं। बड़ी खबर मिल रही है, मौसम खराब होने की वजह से, बारिश होने की वजह से हेलीकॉप्टर से उड़ान नहीं भरेंगे, सड़क मार्ग से, विशेष विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट और अब सड़क मार्ग से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रतीक अवस्थी इस वक्त ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए। प्रतीक, क्या जानकारी है? मौसम खराब है, सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। अभी जबलपुर को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? वहां पर मौसम कैसा है? जबलपुर में भी बिल्कुल दीपक, देखिए अभी सुबह से तो यहाँ भी रिमझिम बारिश का दौर जारी है, लेकिन फिर भी तैयारियां वंदे भारत के स्वागत के लिए जोर शोर से जारी। इस वक्त मैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर वंदे भारत का आगमन कुछ ही देर में, यानी तकरीबन 2:30 बजे। प्रतीक, मैं चाहूंगा जरा आप अपनी विजुअल्स को सही करें, तस्वीरें हमें ब्लर मिल रही हैं, जब तक कि हम आपके पास एक बार फिर लौटेंगे, तस्वीरें आप जरा ठीक से हमें पहुंचाएं, विजुअल्स हम तक सही ढंग से नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन जैसा कि देखिए, बड़ा अपडेट हमने अभी दर्शकों को बताया, प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं और कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री का काफिला यहां पहुंच जाएगा। जल्दी से अपडेट ले लेते हैं, हमारे सहयोगी विवेक राणा चूंकि यहीं पर मौजूद हैं। विवेक, कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री का काफिला सड़क मार्ग से रानी कमलापति पहुंच रहा है, क्या तैयारियां, क्या हलचल देख रहे हैं आप? विवेक, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है मेरी आवाज विवेक तक नहीं पहुंच पा रही है। लगातार जी, बात रखिए। लगातार महाकवरेज में लगी हुई है। कुछ देर पहले ही बीएस टीवी की टीम ने एक बड़ी सूचना दी थी। जी, विवेक सुन पा रहे हैं, बिल्कुल बताएं आप, क्या हलचल देख रहे हैं? दीपक, बीएस टीवी की टीम ने कुछ देर पहले ही एक बड़ी सूचना दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट हैंगर से बाई रोड आएंगे और जिस प्रकार से अभी खबर आ रही है दीपक की तस्वीर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री स्टेट हैंगर पहुंच चुके हैं और वहां से बाई मार्ग रानी कमलापति स्टेशन की ओर रवाना हो चुके हैं। मगर तैयारी की यदि बात की जाए तो भारी पुलिस बल तैनात है सुरक्षा की दृष्टि से, और जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पर तेज बारिश होगी और बारिश के साथ जो हवाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं तेज होती हुई दिखाई देगी, और लगातार सुबह से ही जो बारिश है वो लगातार बनी हुई राजधानी भोपाल में, और बारिश के साथ तेज हवाओं के कारण जो हेलीकॉप्टर है उससे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय नहीं जा रहा है, सीधे ही स्टेट हैंगर से सीधे रानी कमलापति बाई रोड पहुंच रहा है। रूट की यदि बात की जाए तो रूट की तैयारी पहले से ही मध्य प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा और यातायात विभाग द्वारा की गई थी, और आप देख सकते हैं कि रूट जो है वो अब डाइवर्ट हो गया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रूट से कुछ देर बाद रानी कमलापति पहुंचेंगे, और तैयारी की यदि बात की जाए दीपक तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारी पुलिस बल तैनात है और चारों तरफ से बैरिकेड्स जो हैं वो लगा दिए गए, क्योंकि ये बात की जाए ये रूट की तो व्यस्तम रूट है और रूट को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि अनुमान हमेशा से ही लगाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रानी कमलापति स्टेशन पे जो पहुंचने का जो कार्यक्रम है वो बाई मार्ग हो सकता है, क्योंकि सुबह से ही लगातार राजधानी भोपाल में बारिश हो रही है। जी चलिए, आप नजरें बनाए रखिए। विवेक हमारे साथ प्रतीक एक बार फिर जुड़ गए। प्रतीक, भोपाल का तो हमने अपडेट ले लिया, विवेक बता रहे हैं यहां तो रिमझिम बारिश हो रही है, लेकिन